सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल रिपेयर ज्ञान। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं APT-IC पार्ट 2 के बारे में। कई लोगों के कमेंट आए हुए थे कि APT-IC के ऊपर वीडियो बनाई जाए दोबारा से, तो इसलिए हमने आज ये दोबारा से टॉपिक लिया। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो ताकि हम उस टॉपिक पे वीडियो बना दें अगर वो टॉपिक आपका इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आपको एक चीज से मैं समझा दूं कि APT, पहली बात तो ये आपको नेटवर्क के सेक्शन में देखने के लिए मिलेगी APT-IC। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, इसको हम बाईपास भी कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। पर वही है कि ये वर्क तो करेगी लेकिन IC जैसा वर्क नहीं करेगी। तो मान लीजिए कि ये हमारी APT लगी हुई है और यहाँ पर मान लीजिए एक WTR लगी हुई है, और इसके अंदर मोस्टली जो है ना, जो करंट जो आता है इसमें, जो मोस्टली इसके अंदर वोल्टेज आती है वो आती है हमारी VPH की। और आपको पता है VPH की या VBAT की जो वोल्टेज होती है वो आपको 3.7 से लेकर 4.2 देखने के लिए मिलती है। तो ये वाली वोल्टेज इसमें एंटर होती है। और ये जो है, मैं एक चीज़ और बता दूं, WTR को भी CPU कंट्रोल करता है काफ़ी हद तक, और APT को भी। तो ये एक नेटवर्क जो है हमारी WTR को दो नेटवर्क देती है, जिसको ये बोलते हैं CLK और एक बोलते हैं, तो ये एक SGL होगी और एक CLK होगी। तो ये डेटा और क्लॉक की लाइन होती हैं जो हमारे इसमें WTR में जाती है, या आप इसमें कोई भी IC लगा सकते हैं आप। तो APT-IC जो है WTR को, या फिर मोस्टली जो नेटवर्क IC होती हैं जैसे PF हो गया, PFO जो होते हैं हमारे, उनमें करंट पास करती है। तो इनको आपको जो इनको जो मोस्टली जो है ना CPU कंट्रोल करता है, क्योंकि आपको पता होगा सीरियल डेटा और क्लॉक की लाइन आपको वहीं मिलेगी, ठीक है। तो इनकी जो लाइन होती है आपको पता है कितने वोल्ट की मिलती है, ये मिलती है आपको मोस्टली 1.8 की। जो मैंने आप कई वीडियो में पहले भी बताया हुआ है कि CPU जो लाइनें प्रोवाइड करता है, जो वोल्टेज प्रोवाइड करता है, वो 99% आपको 1.8 की सप्लाइयाँ मिलती हैं। आप चाहे किसी भी IC के बाद चेक करेंगे तो वो 99% आपको जो है ना 1.8 की सप्लाई मिलती है जो CPU से आती है। बाकी 1% वो और भी सप्लाई पास करता है, बट ये जो होती है वो 1.8 की होती है। और आपको ये भी अच्छा, इसको बाईपास करने का क्या तरीका है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एक और IC हम बना देते हैं, PFO बना देते हैं, ये हमने सिर्फ नाम लिखने के लिए रखे हैं, तो आप इनको चेक करेंगे तभी आपको पता लगेगा, क्योंकि टेस्टिंग ज़रूरी होती है। तो मान लीजिए इसके अंदर भी वो दो ही लाइनें जा रही हैं जो APT में जा रही हैं, या APT इसमें और इसमें सप्लाई कर रही है, या APT सिर्फ इसमें सप्लाई कर रही है, इसमें नहीं सप्लाई कर रही है। तो इसका क्या रहता है मैं आपको बताऊं। आपको पता होगा पहले के फ़ोन में है ना, जैसे कि कुछ फ़ोन आते थे, इसका मैं अगर काम बताऊं तो जैसे कुछ फ़ोन पहले के आते थे जो आपको पता ही होगा, जैसे टाटा वगैरह के फ़ोन होते थे, उनमें सिर्फ टाटा की ही सिम डलती थी और कोई सिम नहीं चला पाते थे आप। जो पहले टाटा के फ़ोन आते थे उनमें टाटा की सिम डलती थी, लेकिन ये जो है ना, ये उसी का ही काम करती है कि कोई भी सिम जो होती है आप उनको रिकॉग्नाइज करके उसकी सर्चिंग करके ये आपको नेटवर्क प्रोवाइड करती है। या अगर मान लीजिए एक चीज़ मैं और बता दूँ कि अगर आपके फ़ोन में फुल नेटवर्क होंगे ना, अगर मान लीजिए 5 डंडी पूरी आ रही है आपके फ़ोन में, तो आपको 1.8 देखने के लिए सप्लाई मिल सकती है। लेकिन अगर ये नेटवर्क आपके कम हो गए, अगर कम आने लगे, थोड़े कम हो गए, तो ये क्या सर्चिंग करने लगती है, IC जो है अपनी वोल्टेज देख के सर्चिंग करने लगती है। तो फिर ये 3.7 से लेकर 4.2 तक अपनी सर्चिंग ले जाती है, जिसमें आपको ये भी मिल सकता है। अगर नेटवर्क कम आए तो आप ये वाली सप्लाई भी चेक कर लेंगे कि 3.7 अगर ले रही है तो समझ जाइए कि नेटवर्क कम आ रहे हैं। तो कहाँ से दिक्कत हो सकती है, इसकी सीरियल क्लॉक में और या फिर डाटा में प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आपको मैंने बता दिया आपको क्या क्या चेक करना है। एक लास्ट चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आपको जब APT जो है हमारी, ये बाईपास भी हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ काम चला हुआ है, आप इसको बाईपास ना करें। काम हो सकता है पर ये सिर्फ काम चला हुआ है। ये हमारी जो है 1.8 से चलती है। तो आप इसका क्या कर सकते हैं कि आप IC हटा के 1.8 की सप्लाई या तो आप WTR को दे देंगे या PFO को दे देंगे, जिस भी IC से ये कनेक्टेड होगी उसको आप 1.8 दे देंगे, तो वो जो है अपना APT का ही काम करेगी। लेकिन ये सिर्फ काम चला हुआ है, आप इसको परमानेंट सोल्यूशन नहीं समझ सकते हैं, ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन इसे बाईपास किया जा सकता है। हाँ, ये
सिग्नल्स में थोड़ा वीकनेस दिखाएगी, लेकिन इसको बाईपास किया जा सकता है। तो आप बाईपास ना करें, बट किया जा सकता है। बाकी मैंने आपको बता दिया। अगर एपीटी की पूरी ये जो जानकारी आपको समझ में आई है तो ये देखिए, मैं आपको एक बार और रिवाइज करा दूं कि आपको एपीटी पे वीपीएस या वीबेट की लाइन देखने के लिए मिलेगी हमेशा। वीपीएस मोस्टली इसमें एंटर करता है। दो इससे लाइनें निकलती हैं क्लॉक और डाटा की, ठीक है। वो आपको WTR में जाती हुई भी दिख सकती है, PFO में जाती हुई भी दिख सकती है। CPU इनको कंट्रोल करता है। CPU से निकलने वाली जो वोल्टेज होगी इसमें जाती हुई वो आपको 1.8 की मिलेगी, और 99% CPU 1.8 ही देता है। WTR के पास ये जो जा रही है, जब ये सर्चिंग करता है नेटवर्क, जब आपके नेटवर्क कमज़ोर होंगे और ये सर्चिंग में जाएगी IC APT, तो ये 1.8, पहले तो अगर नेटवर्क ओके आ रहे हैं तो 1.8 लेगी, लेकिन नेटवर्क कम आ रहे हैं तो ये 3.7 से लेकर 4.2 तक ले सकती है। तो आप इसको बाईपास भी कर सकते हैं, और ये वोल्टेज भी आप चेक करेंगे तो आपको ये देखने के लिए मिलेगी, चाहे आप कोई सा भी फ़ोन उठा के देख लीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये पार्ट 2 है, इसका पार्ट 1 भी बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने और भी अच्छे से इसके बारे में डिटेल दी हुई है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये सारी जितनी भी मैंने चीज़ें लिखी हैं, क्लॉक की हो, डाटा की हो, WTR, PFO, CPU, मैंने सबके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, डिटेल में बनाई हुई है। आप जाके ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।